हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विटामिन B12 के बारे में बता रहा हूँ कि विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारी होती है और विटामिन जो है वो विटामिन की भरपूर मात्रा से हमें किस किस बीमारियों से छुटकारा मिलता है, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। विटामिन B12 की कमी से अवशोषण में अपर्याप्त सेवन या अवशोषण में बाधा से विटामिन B12 की कमी हो सकती है। देर तक कमी रहने को पार्नीशियस एनीमिया हो सकता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं का आकार तो बढ़ता है लेकिन परिपक्व न हो पाने से श्वेत में इनकी संख्याएं घट जाती है। परिपक्व न हो पाने से रक्त में इनकी संख्याएं घट जाती है। उपचार के अभाव में स्पाइनल कॉर्ड के प्रभावित होने से कमजोरी, लकवा, ऊर्जा में कमी, शारीरिक चाल ढाल में दिक्कत जैसी समस्याएं होती है। विटामिन B12 की कमी से मानसिक हानि व थकान, नींद न आना, सिर में चक्कर, एकाग्रता में कमी, शारीरिक असंतुलन जैसी समस्याएं व बच्चों में विकास में कमी हो सकती है। मुख्य रूप से आप ये समझें कि विटामिन B12 की कमी से लकवा जैसी बहुत खतरनाक बीमारी होने की संभावना जो है बढ़ती है। विटामिन B12 लाल रंग के विटामिन B12 का संश्लेषण आंतों में प्राकृतिक रूप से शरीर में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा हो सकता है। यह जल में घुलनशील और ऊष्मा के संपर्क में अस्थायी होता है। खाना पकाने के दौरान भी इसकी 70% तक क्रियाशीलता बनी रहती है। विटामिन B12 ज़्यादातर मांसाहार में पाया जाता है तथा अनाज, सब्जियों व फलों में नहीं होता। इसलिए शाकाहारी लोग अपने आहार में इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते तथा उनमें अधिकांशतः इनकी कमी हो जाती है। विटामिन B12 कार्य क्या करता है, कौन कौन सा कार्य करता है? तो विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और परिपक्वता व रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 जो है वह लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और परिपक्वता व रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मानसिक सतर्कता व कार्य क्षमता को बढ़ावा देता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से ऊर्जा के उत्पादन, स्वास्थ्य कोशिकाओं की वृद्धि व रखरखाव में भी विटामिन B12 सहायक होता है। यह एकाग्रता, स्मृति, नींद में सुधार लाता है और चिड़चिड़ापन कम करता है। इस विटामिन B12 का स्रोत क्या है? तब विटामिन B12 पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे मांस, अंडा, सी फूड और दूध, दही व अन्य डेयरी उत्पादनों में होता है। इसके लिए पूर्णतः शाकाहारी लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका सप्लीमेंट उचित होता है। इसकी हर एक व्यक्ति को, पुरुष हो या महिला, इन दोनों के लिए 2.4 माइक्रोग्राम रोज़ लेना जरूरी है। इसकी मात्रा पुरुष और महिलाओं के लिए 2.4 माइक्रोग्राम लेना जरूरी है। शाकाहारियों को 100 माइक्रोग्राम विटामिन B12 का सेवन रोज़ करना चाहिए। रक्त में विटामिन B12 के स्तर की बार बार जांच से इसकी कमी दूर हो सकती है, पता चलेगा, और 2.4 माइक्रोग्राम का दैनिक सेवन रखना जरूरी है। कोलिन जो है यह विटामिन
कि बी समूह का एक सदस्य है। कोलिन का केमिकल फार्मूला जो है वह है CH2HO CH2NCH3 एक कोलिन विटामिन B12 का एक सदस्य है। एमिनो एसिड मेथियोनिन के उपयोग द्वारा और विटामिन B12 और विटामिन B9 की मदद से शरीर में कोलिन का निर्माण हो सकता है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील है। कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटल कोलिन के निर्माण के लिए प्रारंभिक अणु है। जिसके शरीर में कई कार्य हैं। स्मरण शक्ति बढ़ाना, जो व्यक्ति दिमागी तौर पे कमज़ोर है उसके लिए कोलिन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। मसल्स के नियंत्रण और शरीर में फैट के परिवहन में कोलिन मदद करता है। यह लीवर में फैट के जमाव को रोकता है। वह शरीर द्वारा फैट व कोलेस्ट्रॉल के उपयोग में भूमिका निभाता है। संरचनात्मक शारीरिक कोशिकाओं के रखरखाव में भी कोलिन मददगार है। कोलिन की कमी, अगर कोलिन की कमी हो जाए तो हमें क्या महसूस होगा, इसके लिए हम कुछ शब्द आपको बता रहे हैं। तांत्रिक तंत्र की कार्य क्षमता की हानि। तांत्रिक तंत्र जो है हमारे शरीर में उसमें हानि होती है। शारीरिक गतिविधियों में कठिनाई होती है। स्मरण शक्ति में कमी होती है। फैटी लीवर, हृदय रोग तथा रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती है। कोलिन के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो कोलिन के मुख्य स्रोत जो है वह सूखे सेम, मटर, फलियां, दालें, अंकुरित गेहूं, चुकंदर, मछली, सी फूड कोलिन के अच्छे स्रोत हैं। कोलिन के अच्छे स्रोत हैं फलियां, मटर, सेम, बाजरा, गेहूं, अंकुरित गेहूं, चुकंदर, मछली, सी फूड कोलिन के अच्छे स्रोत हैं। पुरुषों के लिए 550 मिलीग्राम प्रतिदिन और महिलाओं के लिए 425 ग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है।